ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेमी सज्जन, आप हमारे गौरी वृंदावन से जुड़े हैं, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभेच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ऐसा विचार रखना चाहता हूं जो कि एक मानव के लिए बहुत ही पर्याप्त है, और इसके जानने के बाद मानव के जीवन में सद्भावना नहीं ही सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सद्भावना की जागृति होती है। एक समय में एक ही काम करो और इसके करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो, बाकी सबको छोड़कर एक ही परमपिता परमात्मा पर ध्यान दो। यही योग है और यही भक्ति है। संसार में बहुत कोई ईश्वर का नाम गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर को तत्व से जानने वाला, ईश्वर को अपने ज्ञान, अपने बुद्धि और अपने भक्ति के द्वारा जानने वाला इंसान संसार में कोई बिरला ही होता है। कहते हैं, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लिया जाए। उठो जागो जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को ना हो जाए प्राप्त, तब तक आपको कोशिश करनी चाहिए। और हम लोग कुछ क्षण के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं, फायदा ना हो, दान दया धर्म ना हो, तो कुछ क्षण के लिए हम ईश्वर की भजन करते हैं और ईश्वर की भक्ति को छोड़ देते हैं। तो ये मानवता से भी हीन भावना, पशु भावना वाले इंसान के लिए है। खुद पर विश्वास करो और दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा है ना, ईश्वर को किसी ने जाना है, किंतु अपने भक्ति के द्वारा, अपने त्याग, दया, धर्म तत्वों के द्वारा ईश्वर को जानने वाला ही संसार में महान मानव होता है, और वही सच्चा कर्म योगी कहलाया जाता है। उसीलिए खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप एक बार तो कोशिश करिए। कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो बार बार वो चलने के बजाय बार बार गिरता है, बार बार उठता है, उसका पश्चात ही वो 2 कदम चल सकता है। उसी प्रकार आप संसार में यदि ईश्वर की तलाश में है, ईश्वर को मानते हो, तो ईश्वर के परम तत्वों को जानना ही आपका परम लक्ष्य और परम धर्म और परम तत्व है। तो इसको बिना जाने बिना आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप निश्चित हो, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप निश्चित हो सकते हो कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हो। और जब तक आपको उसी मार्ग पर सच्चा त्यागी महापुरुष, महासद्गुरु ना मिल जाए, तब तक आपका यात्रा करना व्यर्थ हो जाता है। उसीलिए
उसीलिए कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कहा जाता है एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बनाए, उसके बारे में सोचे, उसके सपने देखें और उस विचार पर जिए। मानसिक कष्ट, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा होने दे और दूर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दे। यह सफलता का मार्ग है जिससे महान आध्यात्मिक दिग्गज पैदा होती है और सतज्ञान, सद्भाव और सतभक्ति मति प्राप्त होता है। इसीलिए हमें अपने सोच, अपने कर्म, अपने के हिसाब नहीं चलना चाहिए। सारा संसार को बनाने वाला परमपिता परमात्मा है और हमें परम पिता परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, उसका बुद्धि के द्वारा और उसके तत्वों के द्वारा हमें चलना चाहिए। जो कुछ भी कमजोर बनता है वो शारीरिक, बुद्धि और आध्यात्मिक रूप से उसे जहर के रूप में आविष्कार किया जाता है। कहते हैं वाणी से जीवन जापन है, वाणी से व्यवहार है, वाणी से संस्कार है, वाणी से भक्ति है और वाणी से ही शक्ति है। इसमें कोई परम तत्व नहीं है जो कि हमारे भीतर आ जाए और हमारे शरीर में समा जाए और हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें और सारा संसार को अपने चरण में झुका सकें। ये सबसे बड़ा भूल है। परित्रायण परायणी शरणगत दिनर्थ, जो अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर की परायण होकर जो ईश्वर के शरण में जो झुकता है उसी के संसार में कल्याण होता है और उसी का ही मुक्ति होता है। कहते हैं प्रेमी सज्जन, संत महापुरुष, हृदय और मस्तिष्क के बीच संघर्ष में अपने हृदय का अनुसरण करो और आपको अंदर से बाहर निकलना होगा। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारे आत्मा के सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। उसीलिए कहते हैं गुरु आत्मा, गुरु परमात्मा, गुरु तत्व जड़ चेतन, गुरु बिना सत्य पानी, निर्मल जल समान। कहते हैं प्रकृति भी किसी ना किसी के द्वारा चलता है। नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, जो झरना आप देखते हैं ये भी किसी ना किसी के द्वारा चलता है। तो आप भी अपने भीतर कोई सांसारिक या कोई चलत बुलत को गुरु मत मानना। यदि अपने सदगुरु यदि आप मानना चाहते हो तो अपने भीतर का, अपने परम पिता परमात्मा का जो अंश है उससे अपने परम तत्व के बारे में पूछना। ये आपको भली भांति आपको ज्ञान प्राप्त करा सकता है। कहते हैं आप जो भी सोचते हो वो आप होंगे। यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हो तो आप कमजोर होंगे। अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप बन जाएंगे। ऐसा मान के हमें चलना है और यही ही हमारे शिक्षा है। किताबों से संख्या में अनंत है और समय कम है। ज्ञान का रहस्य वही है जो आवश्यक है, इसी ले लो और इसे जीने की कोशिश करो। यही सदगुरु की सीख होता है। कहते हैं हमारे परम साध्वी श्री गौरी जी कहते हैं मनुष्यों को मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। यह जितना अधिक एग्रता होता है उतनी ही अधिक शक्ति एक बुद्धि पर सहन करने के लिए लाई जाती है। और स्वतंत्र होने के साहस करो। जहां तक तुम्हारा विचार है वहां तक जाने का साहस करो और उसी जानने जीवन में उतरने का साहस करो। यही परमपिता परमात्मा का संदेश है और इसी प्रकार अपना जीवन यात्रा करना चाहिए। प्रेमी सज्जन,
हमारे बहुत महापुरुष लोग ने कहते हैं, ना तलाश करो और ना टालो, ना तलाश करो और ना टालो, जो आता है उसे ले लो। आज संसार में कोई गुरु किसी को जब परम तत्व ज्ञान देता है तो संसार में हर कोई गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करता, और जो छल होते हैं, ठग होते हैं, जो गुरु दीक्षा, गुरु शिक्षा, गुरु दक्षिणा के नाम पर जो लुटने वाले होते हैं संसार में, आज इसी को हम लोग गुरु मानते हैं। किंतु गुरु उसे मानो जो आपका परम आत्मा को संतुष्ट कर दे, आपका इंद्रिया, बुद्धि, विवेक जो है उसको स्थिर कर दे और परम पिता परमात्मा से कनेक्टिविटी कर दे। तो ऐसे गुरु का होना ही परम लक्ष्य और परम तत्व माना जाता है। कहते हैं, महान कार्य के लिए लंबे समय तक महान और निरंतर प्रयास करनी चाहिए। आवश्यकता होती है चरित्र को हजार ठोकरे से स्थापित करना होता है। संसार में जब हम लोग चलते हैं तो संसार रूपी नदी, नाला, पहाड़, पर्वत और संसारिक भौतिक सारे माया हमारे पीछे लग जाते हैं। तो ये माया से निकलने के लिए हमें तपस्या का जरूरत होती है, और संसार में तपस्या के लिए हमें जमीन, बल और अपने बुद्धि को लड़ाना पड़ता है। इसी प्रकार संसार में ईश्वर को पाने के लिए अपने परम इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है, और सारे इच्छाओं को त्याग करने पर ही परम पिता परमेश्वर हमें मिल सकता है। दुनिया ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सब दिमाग से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे अपने दिमाग में है, और हम लोग इसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार इत्यादि गुरु के चरण में खोजते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। दुनिया एक महान व्यवसाय मसाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं और गुरु से जुड़ते हैं, और गुरु से ज्ञान लेने के बाद हमें एक परम शक्ति का विश्वास होता है। उसी विश्वास का नाम तो सत्य है। आप यदि विश्वास करते हो परम पिता परमात्मा पर, तो आप सतमार्ग पर चल के देखिए ना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका लक्ष्य बदल जाएगा। कहा जाता है, प्रत्येक कार्य को इन चरणों से गुजरना पड़ता है। उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से पहले सोचते हैं वो उन्हें गलत समझना तय कर लेते हैं। और दूसरी बात, जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। तो संसार में आपको ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि आपको धर्म से उलझाए के रखेगा, धर्म से हटाने खोजेगा, फिर भी आपको डट के रहना है। क्यों? माया को बंदे बंदे, क्यों बंदे बंदगी? ये संसार ही तो माया है जो इंसान को पकड़ के रखा है, छोड़ता नहीं। इसीलिए कोई परम पिता परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। उसीलिए मैं कहता हूँ, संसार में आप ऐसे कुछ करिए जो कि किसी का वश में आप नहीं फंस सकते हैं। कहते हैं, मस्तिष्क और संपेशियों को एक साथ विकसित होना चाहिए, और बुद्धिमान वास्तविक के साथ लोहे की नसों और पूरी दुनिया आपके चरण में होगी। कहते हैं, भय है, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधर्म है, और भय गलत है, जीवन है। दुनिया में जितने भी नकारात्मक विचार और विचार है वो डर की इस बुरी आत्मा से निकले हुए नहीं है। इसीलिए वो लोग को भय लगता है, जीवन जल जाने का भय, कोई लूट जाने का भय, मर जाने का भय। किंतु जो ईश्वर को, परम पिता को तत्व से जानता है,
उसे कभी भय आ नहीं सकता। वो अकेले जीते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं और परे समाज, परे लोग और सारा मानव समुदाय के लिए जीते हैं। पूरा जीवन सपनों का उत्तराधिकार है। मेरे महत्वाकांक्षा एक सचेत स्पष्टता बनाने की है। बस क्या महान चीजों कभी सुचारू रूप से होती है क्या? समय, धैर्य और आदत्य से, इच्छा शक्ति से दिखनी चाहिए, तभी जाके अपना जीवन आप बदल सकते हैं। शिक्षा मनुष्यों में पहले से विद्यमान है, पूर्णते अभिव्यक्त है। आप केवल अपने जीवन को, अपने कर्म को, अपने धर्म को और अपने स्वाभाविक स्वरूप से ईश्वर को चिंतन करो और सारा कर्म अपने ईश्वर पर डाल दो, तभी जाके आप ईश्वर का भक्त हो सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति हो सकते हैं। नहीं तो जीवन में कोई ऐसा लाभ नहीं है। हम लोग आंख से भी लोभ करते हैं, नाकों से लोभ करते हैं, मुखों से लोभ, कानों से लोभ, आत्मा से लोभ, इंद्रियां से लोभ और शरीर से भी लोभ करते हैं। तो ये लोभ चीज जो होता है ये हमारे लिए हानिकारक है। संसार में ये आंख है भी हमारा नहीं है, नाक है भी हमारा नहीं है, कान भी ये हमारा नहीं है, मुख भी हमारा नहीं है। जब तक ये संसार में शरीर जीवित है तब तक हम मेरा 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 कहते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ हो सो तोर तुझको सौंप दूं, क्या लगे है मोर। तो संसार में जिस दिन मेरा तेरा ये रिश्ता नाता जिस दिन आदमी त्याग कर देगा, छोड़ देगा, मान लीजिए उसी समय वो परम पिता परमात्मा के परम तत्व में विलीन हो जाएगा। कहते हैं ना, आंख देखता है, आंख देखता है और हाथ तोड़ता है और मुख खाता है, लेकिन रोना आंख को ही पड़ता है। क्यों आंख ने उस चीज को देखा है और हाथ ने उसको पकड़ा है और मुख ने उसको खाया है। तो कहने की भाव है, हम दृष्टि से भी अच्छा कर्म करें, हाथों से सही दान करें और मुख से सही विचार करें, नहीं तो ये जीवन जो है प्रेमी सज्जन ये हमें बर्बाद कर दे सकता है। उसीलिए मेरे जितने भी आज हमारे गौरी वृंदावन से जुड़े हुए हैं, जितने प्रेमी सज्जन, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे गौरी वृंदावन में जुड़िए, हमारे सत्संग का आनंद लीजिए, ज्ञान प्राप्त करिए। और जो भी व्यूअर्स नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद सीताराम।